कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। वानी ने कहा कि पीएम मोदी इंडिया अलायंस से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन इत्तेहाद में हमेशा अफाम तफहीम होती है। मोदी के वादी के दौरे पर वानी ने कहा कि मोदी दिन में ख्वाब देख रहे हैं और वो समझते हैं कि कश्मीर में बीजेपी होगी। वो गलत है और उन्हें हमेशा के लिए वादी से उखाड़ फेंका जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की टोटल सीटें 5 हैं, लद्दाख लेके 6 हैं। अब कांग्रेस भी बोल रही है हम 4 पे लड़ेंगे, एनसी बोलेगी 4 पे लड़ेंगे या पीडीपी बोलेगी। उसका मतलब नहीं होता है। जब अलायंस होता है तो तब सीट शेयरिंग में कहीं न कहीं फाइनल टॉक्स हो जाते हैं कि जिसको जो सीट मिलेगी उस सीट पे बाकी पार्टियों को पूरी मदद करनी पड़ती है। और वही होगा। आप देखेंगे कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं वो लड़ेंगे या कांग्रेस लड़ेगी, वहां पे बाकी 2 पार्टियां पूरी मदद करेंगी। और करने में कौन सा अब इलेक्शन है, वो कभी 400 पार बोलते हैं, कभी 50 पार बोलते हैं। क्लेम करने में कुछ नहीं है। लोगों का मन बन गया। आपने देखा जम्मू में मोदी जी का जलसा हुआ, वीएलडब्ल्यूज, चौकीदार, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एक एक मुलाजिम उनकी ट्रेनिंग सेंटर से पुलिस वाले सिविल में लाए गए। कोई मुलाजिम नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इनको अपनी जमीन का पता चल चुका है। ये अपनी पावर यूज करके मुलाजमों को लाते हैं। अभी जो आप जलसा देखेंगे 7 को, अगर आपकी प्रेस वालों में हिम्मत होगी वहां लोगों को इंटरव्यू लेना, आप देख लेना। आधे क्या 80% में दावे से कहता हूं, वो 80% लोग मुलाजिम होंगे, डीलर होंगे, चौकीदार होंगे, नंबरदार होंगे, जो जबरदस्त डेमोक्रेटिक